हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू द टेबल कोड। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि इनलाइन एलिमेंट और ब्लॉक एलिमेंट में क्या डिफरेंस होता है एंड बहुत ही छोटी सी वीडियो थी। आज की वीडियो भी बहुत ही छोटी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होने वाली है, तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीएस कोड में चले जाते हैं हम एंड एक नई फाइल बनाते हैं। इधर तो मैं इधर लिख देता हूँ tut9.html एंड आई नो कि HTML को हम थोड़ा ज़्यादा ही लंबा खींच रहे हैं, बट जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो तो यार सीखना ज़रूरी है। एंड बहुत ही जल्दी हम CSS स्टार्ट करने वाले हैं, तो ऐसा मत सोचना कि यार ये सिर्फ HTML ही सिखा रहा है, CSS भी हम जल्दी ही स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो का टॉपिक है हमारे पास ID एंड क्लासेस। तो कुछ इस तरीके से लिखता हूँ, क्लासेस एंड IDs। अब आप लोग क्लास में तो गए होंगे स्कूल के अंदर, IDs थोड़ी आपके लिए नहीं हो सकती है, कोई बात नहीं, उसको भी मैं एकदम क्लियर कट समझा दूंगा आपको। सिंपल सा एक पैराग्राफ लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसके अंदर कुछ टेक्स्ट डाल देते हैं, लॉरम एंड वर्ड रैप को टॉगल कर देता हूँ। सेव करते हैं, गो लाइव पे क्लिक करते हैं। गो लाइव पे क्लिक करते हैं एंड यू ऑल नो कि क्या होने वाला है। हमें एक पेज दिखेगा जिसके अंदर कुछ डमी टैक्स है। बहुत बढ़िया, इधर आते हैं। अब ये एक एलिमेंट है पैराग्राफ मेरे पास, ठीक है। मैं थोड़ा और जूम इन करके दिखाता हूँ तुम्हें। ये है मेरा एलिमेंट। अब इसके अंदर मैं लिखूँ क्लास इज इक्वल टू, एंड ये शॉर्टकट कर दिया है मैंने VS कोड का, इज इक्वल टू मैं लिखूँ माई पी, ठीक है, या फिर माई PH लिख देते हैं, ठीक है। माई PH लिख देते हैं एंड उसके बाद मैं लिखता हूँ IDF नहीं, ID इज इक्वल टू P89, ठीक है, या फिर पैरा लिख देता हूँ, पैरा। अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये है क्या, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं क्लास के बारे में। सबसे पहले मैं कलर इसका चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको ये कलर दिखे। ये है हमारा क्लास, ठीक है। अब क्लास क्या होता है, आप बचपन में स्कूल गए होंगे तो कुछ इस तरीके से आपके PT टीचर होंगे। PT टीचर, PT के अगर पीरियड में अगर आप जाते होंगे तो बच्चों का ग्रुप होता है, ठीक है, कि एक बच्चों का ग्रुप होगा वो क्रिकेट खेलेगा। दूसरे बच्चों का ग्रुप होगा वो फुटबॉल खेलेगा, फुटबॉल, ठीक है। एंड जो तीसरे बच्चों का ग्रुप होगा वो कुछ नहीं खेलेंगे, वो चेस खेलेंगे, ठीक है। कुछ इस तरीके का होता है। एंड अगर नहीं भी है तो समझ लो कि कुछ इस तरीके के ग्रुप्स होते हैं एंड ग्रुप्स के अंदर हम बटे हुए होते हैं, ठीक है। अब जब बात आती है आया क्लासेस की, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। हमारे पास ये एलिमेंट है पैराग्राफ, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर कुछ भी चेंज करना है एंड मेरे पास ऐसे 10 पैराग्राफ्स है, ठीक है। ये एक नहीं है, मेरे पास ऐसे 10 पैराग्राफ्स है। अब सोचो कि मुझे जो 10 सिलेक्टेड पैराग्राफ्स है मेरे पास, उनमें चेंजेस करने हैं, तो क्या मैं हर एक पैराग्राफ के लिए हर एक स्टाइल शीट लिखूंगा कि ये पैराग्राफ 1 के लिए, ये पैराग्राफ 2 के लिए इतनी स्टाइल शीट, पैराग्राफ 3 के लिए नहीं, पैराग्राफ 4 के लिए। सोचो अगर ऐसा होता तो जितनी भी वेबसाइट्स है अभी जिनके अंदर प्रीटी मच ब्लॉग्स है जितने भी, वो लोग तो यार पागल ही हो जाते ना, बिकॉज उनको तो हर एक पैराग्राफ को फॉर्मेट करना पड़ता। तो ऐसा नहीं होता है। हम यूज़ करते हैं कॉन्सेप्ट क्लास का। क्लास से ये होता है कि हम डिक्लेयर कर देते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ये इस क्लास का हिस्सा है। तो अगर बाय चांस फ्यूचर में मुझे इसके अंदर कुछ भी मैनिपुलेट करना हो इसमें या फिर इसके जैसे 10 और में, तो मैं इसके ऊपर नहीं करूँगा, मैं इस क्लास के ऊपर करूँगा। क्यों? बिकॉज ये क्लास इन सब के अंदर रेफर है। इस सारे 10 के 10 पैराग्राफ्स के अंदर ये क्लास दिखी हुई है, एक रेफरेंस बना हुआ है मेरा इसके अंदर कि हाँ यार ये जो क्लास है वो इस पैराग्राफ को रेफर करती है। अब ये सुनने में बहुत ही कंफ्यूजिंग है, बट मैं एकदम इजी करना चाहता हूँ आप लोगों के लिए। एक लाइन बोलूँगा आपसे कि क्लासेस जो होती है वो आप एक ग्रुप की तरह समझो, कि एक बच्चा एक ग्रुप में नहीं होता है, वो बहुत सारे ग्रुप में होता है। वो कराटे कर सकता है, वो मैथमेटिक्स में अच्छा हो सकता है, या फिर कुछ इस तरीके से समझ लो वो फुटबॉल अच्छा खेल सकता है। तो ये सारे के सारे तीनों के तीनों ग्रुप्स हैं। तीनों के तीनों ग्रुप्स में अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं। बच्चा सिर्फ एक ही है, ठीक है, या फिर 10 बच्चे भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंगली जो हमें नीडेड होंगे वो बच्चे होंगे एंड उनके अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं अलग अलग ग्रुप्स के अकॉर्डिंग। तब हम यूज़ करते हैं क्लास को। अब ये बहुत ही डिफ़िकल्ट ना जा रहा हो ऐसा मुझे लग रहा है। एंड अगर आपको डिफ़िकल्ट लग रहा है बाय एनी चांस ये, तो मुझे कमेंट में बताना, मैं फिर से समझाऊंगा
तो ऐसा मत रखना कि यार ये कुछ समझ में नहीं आया, छोड़ दो इसे, तो इसे समझा देंगे हम। आई होप कि क्लास को आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास क्या है। एक बार फिर से समझा देता हूँ क्लास क्या होती है। क्लास एक कलेक्शन होती है जिसके अंदर हमारे पास बहुत सारे रेफरेंस होते हैं, एंड उन रेफरेंस को हम CSS फाइल्स में और JS फाइल में यूज़ करते हैं, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ फटाक से आपको, ताकि आपको समझ में आए कि ये मैं जो बकवास मैंने की है इतने टाइम से वो असल में वर्क भी करती है कि नहीं। तो मैं इधर फटाफट से एक नई HTML या फिर CSS फाइल बना देते हैं। आपको समझने की ज़रूरत नहीं है कि ये CSS फाइल क्या करती है, बस मैं आपको समझा दूंगा बाद में कि ये CSS फाइल क्या करती है। मैं लिखूंगा डॉट माई PH, ठीक है, यही नाम था ना क्लास का, माई PH, या डॉट माई PH, एंड इसके अंदर मैं लिख दूंगा बैकग्राउंड कलर इज इक्वल टू रेड, एंड फॉन्ट्स फैमिली एंड इज इक्वल टू लिख देता हूँ फ्रैंकलिन गॉथलिक, ठीक है। ये कुछ चेंजेस है बेसिक से जो मैंने किए। मैंने एक फॉन्ट फैमिली चेंज की है इसकी, एंड बैकग्राउंड कलर चेंज किया। कंट्रोल एस से सेव करता हूँ, इधर भी सेव करता हूँ। एक CSS की लिंक मुझे लगानी पड़ेगी। लिंक टैग के बारे में अगर नहीं पता तो मैं इसी वीडियो में बता देता हूँ। लिंक टैग हमारे CSS फाइल को ऐड करने में होता है। आप अगर ऐसे लिखोगे CSS.:link तो आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, एंड आप इधर इसको चेंज कर सकते हो Dude9.css में। सेव करोगे, वापस से इधर जाओगे अपने फायरफॉक्स के अंदर, यू विल सी द चेंजेस, ठीक है। तुम चेंजेस देख पा रहे हो अपने आप कि ये क्या चेंजेस हो रहे हैं इसके अंदर। राइट क्लिक करता हूँ मैं इसके अंदर, राइट क्लिक करके आपको इंस्पेक्ट करके दिखाता हूँ। सो जैसा कि तुम देख सकते हो कि इधर जो क्लास है माई PH, ठीक है, आई होप कि तुम्हें दिख रहा होगा। नहीं दिख रहा है तो मैं जूम इन कर दूंगा बाद में। तो ये जो माई PH है, इसको इसके ऊपर मैंने प्रॉपर्टीज़ लगाई है, ठीक है। अगर तुम देख सकते हो तो इधर CSS एलिमेंट में अगर तुम देखोगे तो डॉट माई PH के अंदर मैंने प्रॉपर्टीज़ लगाई है। तो क्लासेस का बेसिकली मतलब यही होता है कि तुम उसे एक कंटेनर में या फिर एक ग्रुप में सेट कर दो इस एलिमेंट को। अब ऐसे 10 एलिमेंट में और बना देता हूँ, ठीक है, 10 एलिमेंट में और बना देता हूँ। 10 तो नहीं, खैर इतने ही बनाता हूँ, बाकी के अभी बाद में बनाएंगे। एंड वापस जाता हूँ इधर, तो सी इतने सारे के सारे एलिमेंट्स आ गए। मुझे सिर्फ एक बार लिखना पड़ा कि ये फॉन्ट फैमिली और कलर क्या होना चाहिए, ठीक है। मुझे हर बार नहीं लिखना पड़ा। एंड अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे दो जो हमारे पैराग्राफ है लास्ट के उसमें नहीं चाहिए ये, ठीक है, मैं माई पैरा को हटा देता हूँ, माई PH को हटा देता हूँ, बेसिकली माई PH क्लास को हटा देता हूँ, सेव करता हूँ, देन ये निकल भी जाएगा। ये देखो ये निकल गया। नॉर्मली अगर मैं करने जाता इसको मैन्युअली तो मुझे CSS फाइल को बनाना एंड उसके अंदर मेरे जो टैग्स हैं उनको लिखना पड़ता है, एंड बहुत सारी झंझट होती। बट ये कितना ईजी है ना, कितना एकदम ईजी है कि यार आप एक क्लास डिफाइन करते हो, आप एक ग्रुप डिफाइन करते हो, उस ग्रुप में आप एक रेफरेंस डाल देते हो हर एलिमेंट में कि तुम इस ग्रुप के इस मेंबर हो, तुम इस ग्रुप के मेंबर हो, एंड जो उस ग्रुप की प्रॉपर्टीज़ होती है वो अपने आप इस एलिमेंट के ऊपर लग जाती है, ठीक है। आपको ये बाय द टाइम पता चलेगा कि ये कितनी अच्छी चीज़ है। बट मेरे हिसाब से अगर तुम समझ गए क्लासेस एंड आईडीज़ का कॉन्सेप्ट एकदम, तो फिर आपकी जिंगा लाला बल्ले बल्ले हो जाएगी। आपको वेब डेवलपमेंट में मास्टरी करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। ये तो होती क्लास की बात, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि क्लास क्या होता है, ठीक है। तो अभी हम क्लास को अभी साइड में कर देते हैं, रद्द कर देते हैं इसको, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आईडी। आईडी को मैं रेफर करूँगा एज अ नेम। हम सभी का एक नाम होता है, जैसे कि मेरा नाम है देवांशु, ठीक है, आपका भी नाम होगा, आपका नाम होगा शुभम, रोहन, ऐसे कुछ नाम होंगे लोगों के। कई लोगों के नाम नहीं होते हैं, लोगों के खैर नहीं, जानवरों के नाम नहीं होते जो जंगलों में रहते हैं, जो बेजान जानवर हैं उनके नाम नहीं होते हैं। हम उनको एक नाम दे देते हैं कि लायन एंड टाइगर, कुछ इस तरीके से डिफ़ॉल्ट नाम दे देते हैं, बट उनके असलियत में नाम नहीं होते, ठीक है। उस तरीके से होता है। अब जंगल की बात को साइड में रखते हुए मैं आपको सिंपली बताना चाहता था कि आईडी को किस तरीके से रेफ़र करना है। आपको आईडी को आपको नेम से रेफ़र करना है। नेम से क्यों रेफ़र करना है? बिकॉज जो आईडी होती है ना वो किसी भी एलिमेंट का, किसी भी एक एलिमेंट का, ये बात ध्यान से सुनना, किसी भी एक एलिमेंट का नाम होती है, यूनिक आइडेंटिफायर होती है। बिकॉज अगर मैं आईडी से अगर कोई भी चेंजेस करूँगा तो वो बहुत ही स्पेसिफिक चेंज होगा, ठीक है। अगर मैं कोई चेंज क्लास से कर रहा हूँ, मैं इस क्लास से कोई चेंज कर रहा हूँ, तो मे बी कि मैं वो 3-4 और ग्रुप में भी करूँगा, 3-4 और एलिमेंट में भी करूँगा उससे, ठीक है। बट अगर मैं कोई आईडी से चेंज कर रहा हूँ ना,
तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्पेसिफिक चेंज है एंड इसको आपको सीरियसली लेना पड़ेगा, सीरियसली इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। बाय द वे इसमें समझने जैसा कुछ है नहीं। आईडी इज इक्वल टू नेम ऑफ एनी एलिमेंट, बट उसमें कुछ रूल्स हैं। रूल नंबर वन ये कहता है कि जो आईडी का नाम है, यानी कि ये जो पैरा नाम है, वो सिर्फ इसी को ही असाइन हो सकता है। यानी कि अगर मैं कोई एक दूसरा पैराग्राफ लिखूँ, मैं एक दूसरा पैराग्राफ लिख के दिखाता हूँ तो मैं, अगर मैं कोई दूसरा पैराग्राफ लिखूँ एंड इसके अंदर मैं लिख दूँ आई डी इज इक्वल टू पैरा, तो ये टेक्निकली गलत होगा, ठीक है। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री स्टैंडर्ड वेब डेवलपर को या फिर जो इंडस्ट्री में काम करता है, बहुत ही एक्सपीरियंस वेब डेवलपर है, उसको ये कोड दिखाओगे तो वो गाली देगा तुम्हें, बोलेगा कि यार एक ही आईडी को तुमने दो दो एलिमेंट में कैसे यूज़ कर लिया, तुम्हारी कैसे हिम्मत हुई इसको यूज़ करने की, तुम नहीं यूज़ कर सकते इसको। बिकॉज आईडी इज अ यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ एवरी एलिमेंट इन द वेब पेज, ठीक है। चाहे वो पैराग्राफ हो, चाहे वो डिव टैग हो, चाहे वो H1 हो, H2 हो, फ़र्क नहीं पड़ता, कोई सा भी एलिमेंट हो, बट अगर उसके अंदर तुम आईडी डाल रहे हो एंड आईडी से चेंजेस कर रहे हो, देन इट वुड बी स्पेसिफाइड। एंड ज़्यादा अंग्रेजी नहीं झाड़ूंगा, सिंपल से देसी भाषा में समराइज़ कर देता हूँ इसको कि आईडी एक नाम होता है एंड एक नाम सिर्फ एक ही बंदे को दे सकते हो। आप एक लाइन में खड़े हो जहाँ पे आपका नाम है शुभम, ठीक है। मैं एक बहुत ही एकदम बच्चों वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, इसके बाद तो सबको समझ में आ जाएगा। आप एक लाइन में खड़े हो, आपका नाम है शुभम, ठीक है। आपके जो पीछे खड़ा है उसका नाम है रोहन। अब एक बंदा आ जाता है अचानक से एंड वो बीच में आके बोलता है कि मेरा नाम शुभम है एंड तुम पीछे जाओ, मैं आगे आता हूँ। तो ये ऐसा थोड़ी ना चलेगा, चलेगा क्या? तुम बोलोगे कि नहीं यार मैं शुभम हूँ, मेरे पास आईफोन है, मेरे पास मैकबुक है, मेरे पास जो मेरी चीज़ है वो मैं हूँ, ये मेरी आईडी है शुभम की। बट वो बोलेगा कि नहीं यार तुम शुभम नहीं हो, तुम शुभम हो ही नहीं सकते, शुभम मैं हूँ। तो ये कोई लॉजिक नहीं बनता है, ठीक है। इसका शुभम एक ही हो सकता है, हाँ मे बी 3-4 लोग हो सकते हैं, वो मैं जस्टिफाई करता हूँ। बट अगर हम एकदम स्पेसिफिक जाए, अगर एकदम स्पेसिफिक जाए, देन शुभम एक ही हो सकता है किसी भी एक क्लास में। एंड अगर कोई दूसरा शुभम आता है तो उसके लिए हमें कुछ अलग इंतज़ाम करना होगा, ठीक है। आप किसी का नाम लेके नहीं बोल सकते कि नहीं ये तुम्हारा नाम नहीं है, आप ये मेरी पहचान है। आप किसी के ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो तुम्हारी पहचान है ये मैं ले लूँ, ठीक है। आप किसी की पहचान नहीं ले सकते। इसी तरीके से आप किसी भी एलिमेंट की आईडी को किसी और एलिमेंट की आईडी से रिप्लेस नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है। सो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा आईडी एंड क्लास का कॉन्सेप्ट, ठीक है। बहुत ही मैंने ड्रामेबाजी से समझाया बट समझ में आ गया होगा। अब इन दोनों का काम क्या है? ये दोनों बेसिकली जैसे मैंने पहले बताया CSS एंड JS में काम में आएंगी। एंड जावास्क्रिप्ट में मोस्ट ऑफली आप आईडी का यूज़ करोगे एंड CSS में मोस्ट ऑफली आप क्लास का यूज़ करोगे। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज मैंने की ये चीज़ें, तो मुझे एक्सपीरियंस है किस तरीके से चीज़ें वर्क करती हैं। एंड आगे तुमको प्रोजेक्ट जो हम करेंगे उसके अंदर तुम वर्क करोगे, फिर तुम्हें पता चलेगा कि हाँ यार क्लासेस किस में ज़्यादा वर्क करते हैं और आईडी किस में ज़्यादा वर्क करती है, ठीक है। एक टिप दे देता हूँ तुम्हें कि हम किस तरीके से क्लास को और आईडी को आइडेंटिफाई करते हैं CSS के अंदर। तो क्लास को तो तुमने देख ही लिया, हम डॉट से आइडेंटिफाई करते हैं। जितनी भी चीज़ें तुम डॉट से लिखोगे, ये देखो इधर दिखा रहा है एलिमेंट क्लास माय PH, ठीक है। जितनी भी चीज़ों को तुम डॉट से आइडेंटिफाई करोगे CSS के अंदर वो क्लास होंगी। अब आईडी के लिए तुम्हें पाउंड सिंबल का या फिर हैश, ठीक है, हैशटैग जिनको तुम बोलते हो, जिनके अगर हैश लिखता है उससे तुम आईडी का यूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं पैरा लिखता हूँ, ठीक है। पैरा लिखने के बाद मैं लिख देता हूँ कुछ स्पेसिफिक, लिखता हूँ कि फॉन्ट कलर, फॉन्ट या फिर फॉन्ट कलर नहीं कलर, ठीक है। फॉन्ट को कलर करने के लिए कलर होता है एक्वा, ठीक है। बहुत ही यूनिक सी चीज़ लिख दी मैंने। इधर आते हैं, यू कैन सी दैट कि एवरीवन इज गोइंग टू बी एक्वा, सबके अंदर एक्वा कलर आ चुका है। थोड़ा चेंज कर देते हैं इसको, मैं जाता हूँ इधर, इसको सेव करता हूँ एंड एक और बनाता हूँ पैराग्राफ। सेव करते हैं, वापस से जाते हैं इधर फायरफॉक्स के अंदर, वापस से फायरफॉक्स को ओपन करते हैं। यू कैन सी द चेंजेस। अगर तुम क्लिक करोगे तुमको दिख रहा है कि इधर पैरा जो आईडी है इसके अंदर एक अलग प्रॉपर्टी लगी हुई है,
माई पी एच जो क्लास है उसके अंदर एक अलग प्रॉपर्टी लगी हुई है, ठीक है। सो आई होप कि तुम्हें पता चल गया कि किस तरीके से आई डी क्लास का कॉन्सेप्ट वर्क करता है सी एस एस और एच टी एम एल के अंदर। एंड आई होप कि मैं ये कन्वे कर पाया हूँगा। अगर कोई भी दिक्कत आई हो गाइस, कोई भी दिक्कत, बेझिझक कमेंट्स में मुझे बता दीजिए। अगर तुम्हें क्वालिटी को और भी इम्प्रूव करनी है देन आई कैन डू दैट ऑल्सो, बट आपको पहले मुझे बताना होगा कि तुम्हें क्या इम्प्रूवमेंट करवाना है, उस हिसाब से मैं इम्प्रूव करूँगा। एंड कैसे लग रहे हैं वीडियोस वो भी मुझे कमेंट्स में बताना। एंड अच्छे लग रहे हो तो लाइक शेयर कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो इस चैनल पे तो, ठीक है। इस चैनल पे मैं प्रोग्रामिंग और प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारी चीज़ें बताता रहता हूँ। मैंने पाइथन सिखाया है, लिनक्स सिखा रहा हूँ एंड बहुत सारी और भी चीज़ें, तुम चैनल को चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलूंगा फिर से किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।